للشعب ودادا ليكن يومك للشعب ودادا ليكن औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम कि रोह जोड़ भाई दसिहत पजाओ भाई स्टूडेंट वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद अली खान यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमारे जो लेक्चर थे वो बेस्ड थे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर। उसमें हमने सॉल्व किए थे रेफ्रिजरेटर के प्रॉब्लम्स, हीट पंप के प्रॉब्लम, हीट इंजन के प्रॉब्लम्स, और इससे रिलेटेड हमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेतहाशा प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो अब आज हमारा जो नया टॉपिक है विच इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक नया मौजू शुरू होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव समझते हैं कि हमारे साथ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या चीज़ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ज़रूरत क्यों पेश है कि हमारे साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थी। तो इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे साथ दो सिस्टम है, दिस इज सिस्टम नंबर 1 एंड दिस इज सिस्टम नंबर 2। सिस्टम नंबर 1 का टेम्परेचर है 300 केल्विन एंड सिस्टम नंबर 2 का टेम्परेचर जो है वो है 50 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, हमारे साथ हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। ये हमारे साथ सिस्टम नंबर 1 है, इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन और ये टेम्परेचर, और ये सिस्टम नंबर 2 है, इसका टेम्परेचर है 50 केल्विन। तो क्या होगा, हमारे साथ हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। तो यहाँ पर हमारे साथ एक टर्म यूज होता है जिसे हम कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी और एंट्रोपी बेसिकली होता हमारे साथ क्या है, एंट्रोपी होता है हमारे साथ सिस्टम में जो डिसऑर्डरनेस हो, जो रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल हो, इसी को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। जब हमारे साथ हीट ट्रांसफर होगा तो उसी की वजह से अगर हीट ट्रांसफर ज्यादा इंक्रीज होगा तो उसी के साथ एंट्रोपी हमारे साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंट्रोपी और हीट का क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, और एंट्रोपी हम कहते किसे है, एंट्रोपी हम कहते हैं डिसऑर्डरनेस और रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला हमारे साथ है Q डिवाइड बाय T, और Q हमारे साथ क्या है, हीट ट्रांसफर है, और T हमारे साथ क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे साथ कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी से आपको और क्लियर हो जाएगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जरूरत क्यों पेश आई, और इसी के साथ साथ क्लॉजियस स्टेटमेंट्स जो भी बेस करता, जो कि क्लासिकल थ्योरी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए रिलेटेड है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप से, और इसी के अलावा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो कि रिलेटेड है हीट इंजन से, वो भी बेस करता है। वो एक क्लासिकल थ्योरी से रिगार्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें जो है आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये मेरे साथ एक सिस्टम है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आइसोलेट बना रहा हूँ। आइसोलेट इसलिए बना रहा हूँ कि इस पर जितने भी एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है वो क्या है, जीरो है, इस पर कोई भी एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं है। ठीक है, एंड नॉट इन इक्विलिब्रियम। नॉट इन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इसके यहाँ पर जो सिस्टम है और यहाँ पर जो सिस्टम है, इन दोनों में कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम नहीं है मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, टेम्परेचर इक्वल नहीं है। ठीक है, सो द एंट्रोपी इंक्रीज। तो हमारे साथ क्या होगी, अगर हमारे साथ एक आइसोलेटेड सिस्टम है और वो दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है, दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो उसकी क्या होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एंट्रोपी क्यों इंक्रीज होगी, एंट्रोपी इसलिए इंक्रीज होगी कि अगर ये दोनों सिस्टम है और इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर होगा। जब हीट ट्रांसफर होगा तो उसी की वजह से एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अनटिल उस वक्त तक एंट्रोपी इंक्रीज होगी अनटिल बोथ द सिस्टम रीच टू थर्मल इक्विलिब्रियम। उस वक्त तक एंट्रोपी इंक्रीज होगी जिस टाइम तक इन दोनों सिस्टम के जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाते। फॉर एग्जांपल ये 300 केल्विन है और ये 50 केल्विन है, तो इसी की वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। जब हीट ट्रांसफर होगा तो उसी की वजह से क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। उस वक्त तक इंक्रीज होगी जिस वक्त तक ये जो सिस्टम है और ये जो सिस्टम है, इन दोनों का जो टेम्परेचर है ये सेम नहीं हो जाता, और इसे हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम के। जो हमारे साथ जितने भी सिस्टम हमारे साथ दिए हो उन सब का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। अगर टेम्परेचर सेम हो जाए तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, और जब हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो हमारे साथ एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा। सही है, तो ये हमारे साथ क्या था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं कि हमारे साथ जरूरत क्यों आई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि एक सिस्टम हमारे साथ फिजिबल है या नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हम ये देखें कि सिस्टम जो है ये फिजिबल है या नहीं है। दूसरा इसका बड़ा फायदा है, टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट। ये हमें ये भी बताता है कि जो हीट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, ये दूसरा बड़ा फायदा है। एंड टेल अस अबाउट द एनर्जी कैन नॉट टोटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये हमें ये भी बताता है कि जितना हमारे पास हीट एनर्जी है वो टोटली हीट में कन्वर्ट नहीं होती। जो हीट एनर्जी है वो वर्क में टोटली कन्वर्ट नहीं होती, इसमें बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं। ठीक है,
तो ये बड़े बड़े फायदे हैं, इसी वजह से हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासियल स्टेटमेंट, जो कि क्लासिकल स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए, और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के 2 क्लासिकल स्टेटमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 इज क्लासियल स्टेटमेंट एंड नंबर 2 इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सो लेट्स मूव टुवर्ड द क्लासियल स्टेटमेंट। क्लासियल स्टेटमेंट हमें क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस इन अ साइक्लिक प्रोसेस whose sole purpose is to convert heat from lower temperature medium to a higher temperature medium without any external source। क्लासेस हमें क्या कहता है? क्लासेस हमें कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप एक इस तरह का डिवाइस जो है कंस्ट्रक्ट करें, बनाए, जिसका मकसद सिर्फ क्या हो, हीट को लोअर टेम्परेचर मीडियम से, मतलब हीट को लोअर टेम्परेचर मीडियम से हाई टेम्परेचर मीडियम तक ले जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। ये तो इम्पॉसिबल है। स्टूडेंट, जिस तरह आपको मालूम है कि हीट जो है डिफ्यूजन का फिनोमेना है कि हीट जो है हायर टेम्परेचर मीडियम से लोअर टेम्परेचर मीडियम तक बाय इटसेल्फ मूव करता है, लेकिन वो हीट जो है फिर लोअर टेम्परेचर मीडियम से हायर टेम्परेचर मीडियम तक मूव नहीं कर सकता। इट रिक्वायर्ड सम एक्सटर्नल सोर्स, मतलब अगर हमने हीट को लोअर टेम्परेचर मीडियम से हायर टेम्परेचर मीडियम तक ले जाना है तो इसके लिए हमें कंप्रेसर की जरूरत पड़ेगी। तो क्लास भी ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम बगैर किसी एक्सटर्नल सोर्स के हम हीट को लोअर टेम्परेचर मीडियम से हायर टेम्परेचर मीडियम तक ले जाए। तो सिर्फ हमारे साथ ये क्लास स्टेटमेंट था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के लिए। और स्टूडेंट्स, एक बात, ये हमारे साथ जो क्लास स्टेटमेंट है ये ज्यादातर हम यूज करते हैं हीट पंप्स के लिए और रेफ्रिजरेटर के लिए, और जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है ये हम ज्यादातर जो टरबाइंस लगे, जो हीट इंजन होते हैं, उसी के लिए हम इसको यूज करते हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस इन अ साइक्लिक प्रोसेस is to convert total energy into work without any loss। केल्विन प्लैंक हमें क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक हीट इंजन लें, ठीक है, और उस हीट इंजन को हम क्या करें, हीट इनपुट दें, ठीक है, हीट हम इनको दें, तो इस तरह का डिवाइस या इस तरह का हीट इंजन हम तैयार नहीं कर सकते, जिसका मकसद सिर्फ ये हो कि वो क्या करे, हीट ले, और उस जितना हीट उसने लिया उसने टोटल हीट को क्या किया, वर्क में कन्वर्ट कर दिया विदाउट एनी लॉस। तो ये हमारे साथ पॉसिबल नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल उसने 10 किलो जूल हीट जो है लिया है, फॉर एग्जांपल 10 किलो जूल उसने लिया है, तो ये इस तरह का डिवाइस हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि वो उस 10 किलो जूल को क्या करे, 10 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट करे। उसमें जरूर क्या होंगे, लॉसेस होंगे, तभी हमारे साथ एक सिस्टम क्या होगा, फिजिबल होगा। तो केल्विन प्लैंक भी हमें ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल है कि हम इस तरह का डिवाइस क्या करें, कंस्ट्रक्ट करें, जिसका मकसद क्या हो, हीट ले और उस हीट को क्या करे, वर्क आउटपुट में या वर्क में कन्वर्ट करें, इसमें कोई लॉसेस ना हो। तो इसमें कोई लॉस नहीं होगा, तो इस तरह का सिस्टम हमारे साथ फिजिबल नहीं होगा। इसी को फिर हम क्या कहते हैं, जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्या करे, वायलेट करे, इसको हम कहते हैं परपेचुअल मोशन मशीन, जो कि हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।